निशा रसोई से गरम गरम खाना लेकर बाहर आती है। वह प्यार से थाली अपने ससुर जी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो पापा जी खाना खा लो। फिर सामने सोफे पर बैठी अपनी सास की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, माँ जी बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं। अगर आप कहो तो मैं 2-4 दिन अपने मायके हुआ हूं। इतना सुनते ही सास तुरंत तेज आवाज में बोल पड़ती है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना, घर का सारा काम कौन करेगा। अब मुझसे इतना काम नहीं होता। सास की बात सुनते ही निशा का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप मुड़कर वापस रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से ससुर जी की आवाज आती है, रुक बेटा निशा। निशा वहीं ठहर जाती है। ससुर जी इस बार अपनी पत्नी की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहते हैं, कविता एक बात बताओ, जब ये बहू इस घर में नहीं आई थी तब भी तो घर का सारा काम हो जाता था ना। सास चुप होकर उनका चेहरा देखने लगती है। ससुर जी आगे कहते हैं, किसका मन नहीं करता अपने माँ बाप से मिला मिलने का। यही तो दिन होते हैं छुट्टियों के, जब बेटियां अपने मायके जा पाती हैं, वरना पूरा साल तो यहीं रहकर सबकी सेवा करती हैं। निशा की आंखों से आंसू बहने लगते उससे। शायद पहली बार किसी ने उसके दिल की बात समझी थी। ससुर जी फिर प्यार से कहते हैं, माँ बाप के रहते ही मायके जाया जाता है। बाद में तो भाई भाभी भी कब कब बुलाते हैं, जब बुलाएं तब चले जाओ, वरना लड़की अपने इस किसी ही घर में रह जाती है। फिर वो निशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जा बेटा, हो आ अपने मायके, थोड़ा समय अपने माँ बाप के साथ भी बिता कर आ। ये सुनते ही निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे इतने समझदार और प्यार करने वाले ससुर मिले हैं। ससुर जी फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहते हैं, और अगर तुझसे काम नहीं होगा तो मैं हूं ना, मैं मिलकर करवा दूंगा तेरे साथ सारा काम। अब सास को भी अपनी गलती समझ आ जाती, अतः वह चुपचाप बैठी सोचने लगती है कि सच में शादी के बाद एक बेटी अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी तरस जाती है। अब आप ही बताइए, क्या ससुर जी ने सही समझाया या फिर सास की बात सही थी कि बहू के बिना घर का काम कौन करेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और रोज ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।